अब ये जो कोड है यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सिटी दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, पुणे और ऑल न्यूज 3.csv फाइल। ये प्लस मतलब अपेंडिंग करेगा, एनकोडिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर एनकोड हो सकता है उसमें सेव होगा, जैसे इंग्लिश है, मराठी है, कोई भी कैरेक्टर इसमें ओपन करके वो सेव करके रख देगा आगे चल के। इसमें देखिए रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर रहे, ब्यूटीफुल सोप इंपोर्ट कर रहे, CSV आ रही है रिक्वेस्ट, फिर ये डुप्लीकेशन हुआ है। अभी यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया कि पार्स न्यूज और फेचिंग न्यूज ऑफ सिटी। तो जैसे ही कोई भी, अभी लिस्ट ऑफ सिटी क्या है आपका, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सिटी है दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो जितना भी लिस्ट ऑफ सिटी प्रोवाइड करोगे फेचिंग न्यूज ऑफ सिटी को कॉल जाएगा। फेचिंग न्यूज ऑफ सिटी पे जैसे ही डेटा जाएगा, भी ये हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक है। हिंदुस्तान टाइम्स में अभी देखिए आप https हिंदुस्तान टाइम टॉपिक स्लैश, अगर यहाँ पे मैं मुंबई डालता हूँ आगे, तो आपको मुंबई के जितने भी न्यूज़ है सब मुंबई के न्यूज़ यहाँ पे दिखेगा। अगर आप पुणे डालते हो यहाँ पे तो पुणे के न्यूज़ दिखेंगे। तो जितना भी यहाँ पे न्यूज़ दिख रहा है उसका अभी मैं यहाँ पे लिंक निकाल रहा हूँ, लिंक्स re.find all links, और लिंक्स 0 में उसका एट्रीब्यूट है, उसे पार्स न्यूज़ के फंक्शन में कॉल किया गया। पार्स न्यूज़ के फंक्शन में जाते ही request.get URL ब्यूटीफुल सोप r.content soup.find करेगा स्टोरी डिटेल। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर लिंक फॉर्म होगा, तो वो लिंक उसे यहाँ पे मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल के लिए URL है, तो यहाँ पे देखिए ये जो URL है, ये URL ये यहाँ पे पहले इसके फंक्शन के पहले मिल रहा था, इसका जो भी ये URL है, जैसे ही इस पर्टिकुलर लिंक पे जाएगा तो आप देख सकते हो F12 मारने के बाद यहाँ पे स्टोरी डिटेल्स पता चल जाएंगे सबके। यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर ड्यू क्लास है, स्टोरी डिटेल यहाँ पे ड्यू क्लास है। तो इस तरीके से ये हिंदुस्तान टाइम्स का पेज किया गया सेम उसी तरीके से। और ये जो है सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल टेस्ट अपेंड करके रिटर्न कर रहे हैं हम, और वो जो डेटा आ रहा है यहाँ पे राइट कर रहे हैं फाइल में, एफ ऑल मतलब ऑल न्यूज 3 यहाँ पे देखिए असाइन किया गया है उसको। तो दूसरा चीज यहाँ पे देखिए सेम वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज पेज किया गया है, फिर वैसे ही अपना जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है वो फेच किया गया है। सेम कोड है, जस्ट ए लिंक डिफर करेगा या और ये क्लास ड्यू क्लास डिफर करेगा, बस इतना ही चीज है। ओके, तो अभी इसके बाद क्या होगा कि आपकी एक फाइल बनेगी, ये जो फाइल है ऑल न्यूज 3 फाइल, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये फाइल बन रही है जिसमें टेक्स्ट है, लेबल है और एनपी मतलब आपका जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली सिटी है आपका, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर मैं इसको नॉर्मल एक्सेल में ओपन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा सिटी के अंदर क्या है और न्यूज़पेपर के अंदर क्या है। ये क्यों रखा गया है, क्योंकि आगे आपको ये न्यूज़ व्यू करना है। तो इसको रन करने के बाद ऑल न्यूज़ 3 जो है वो अपेंड हो जाती है और नया चीज़ डाउनलोड होगा, दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस तरीके से वो पूरा चीज़ चलेगा। अभी देखते हैं इसको रन कैसे किया है अपना एल्गोरिदम्स। तो ये एल्गोरिदम न्यूबेस रैंडम फॉरेस्ट, ये रन करने के बाद इसमें देखिए कि पिकल, पांडास, एनएलटीके का लाइब्रेरी सब इंपोर्ट किया गया है, एनएलटीके डाउनलोड ऑल किया गया है क्योंकि इसका ऑपरेशन आगे चल के यूज होगा। प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर लगता है, तो ये तो आपके पैरामीटर्स है जिससे प्रोजेक्ट का एक्यूरेसी डिफाइन होता है। फिर कॉर्पस को हमने रीड किया पहले, अभी यहाँ पे तो ऑल न्यूज 3.csv का डेटा गया। जैसे कॉर्पस का एंट्री यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपका पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर टोकनाइज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जस्ट एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब ले रहे हैं। इनिशियलाइज किया, अभी तो कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया। फॉर ईच इंडेक्स इन एंट्री इन्यूमरेट कॉर्पस टेक्स्ट, तो जितना भी कॉर्पस टेक्स्ट में एंट्री है उसमें एंट्री क्या है, तो पूरा आपका एंट्री का लोकेशन है और एंट्री का टैग है। फिर आगे जाके फाइनल वर्ड्स की एक लिस्ट को इनिशियलाइज किया गया है, फिर वर्ड लेमेटाइज के
डिक्शनरी को फंक्शन को कॉल किया गया। फॉर ईच वर्ड टैग इन पॉज टैग एंट्री, जितना भी आपका टेक्स्ट है उसका जो भी वर्ड है और टैग है, तो ईच वर्ड और टैग के एंट्री को यहाँ पे एंट्री लोअर फॉर एंट्री, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्ड है वो एक स्प्लिट में हो गया। तो एक एक वर्ड का जो भी डिक्शनरी के साथ वैल्यू आ रहा है, पॉज टैग आ रहा है, वो पॉज टैग वाला वैल्यू और टैग यहाँ पे डिफाइन हो रहा है पॉज टैग के फंक्शन के साथ। पॉज टैगिंग मतलब एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ये सब टैग रिटर्न करता है और वर्ड रिटर्न करेगा। इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड, अगर वर्ड स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स के डिक्शनरी में नहीं है, एंड वर्ड इज अल्फा, अगर वर्ड अल्फाबेटिक है तो ही आगे जाएगा, अगर स्टॉप वर्ड है तो यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड का एंट्री यहाँ पे फाइनल वर्ड्स में अपेंड होगा। फिर वही चीज हम यहाँ पे कॉर्पस पे अपेंड कर रहे हैं। जैसे ये डेटा जाएगा ट्रेन एक्स, टेस्ट एक्स, ट्रेन वाई, टेस्ट वाई, तो यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रहा है। 0.3 स्प्लिटिंग मतलब 70% डेटा ट्रेनिंग में जाएगा, 30% डेटा टेस्टिंग में जाएगा। फिर एनकोडिंग हो रहा है। लेबल एनकोडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो न्यूमेरिक डेटा नहीं है। एल्गोरिदम को न्यूमेरिक लगेगा जिससे फास्ट प्रोसेसिंग करेगा। तो जो टेक्स्ट डेटा है, जो क्लास का डेटा है, उसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मली 0-1 में। तो अगर समझ लीजिए मुंबई है, पुणे है और दिल्ली है, तो दिल्ली पहले आता है, तो दिल्ली का नंबर होगा 0, मुंबई का फिर नंबर होगा 1, पुणे का नंबर होगा 2, इस तरीके से चलेगा। फिर लिस्ट ऑफ क्लासेस हमने यहाँ पे रिट्रीव करके रखे हैं। जैसे ही हम TF-IDF, अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका इनपुट टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइनल, उसको TF-IDF लगेगा। TF-IDF क्या करता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है। एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, एक पर्टिकुलर वर्ड का, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में होने का फ्रीक्वेंसी कितना है और उसमें दूसरे का ना होने का फ्रीक्वेंसी कितना करस्पॉन्डिंग है, ये चीज कैलकुलेट करता है। फिर उसके बाद आपका वैल्यू आता है। फिर नेवबेस में हम जो ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई डालते हैं, फिर वो प्रेडिक्शन करता है जिससे हमें एक्यूरेसी स्कोर जनरेट करके मिलता है। उसके बाद हम प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर निकालते हैं। प्रिसीजन रिकॉल का मीनिंग होता है कि इसका सबका फॉर्मूला है, आप देख सकते हो ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा कि एक का एक। तो यहाँ पे देखिए कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है आपको ये बता रहा है कि पुणे को दिल्ली में एक्चुअल ट्रू लेवल है पुणे, उसको क्लासीफाई किया दिल्ली में ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स है। पुणे को मुंबई में ये हर एक एल्गोरिदम का अलग होता है। पुणे को मुंबई में क्लासीफाई किया ऐसे 0 है, पुणे को पुणे में क्लासीफाई किया ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स है। मुंबई को दिल्ली में क्लासीफाई किया ऐसे 9 है, दिल्ली को दिल्ली में किया ऐसे 9 है, दिल्ली को पुणे में 0 है, मुंबई में 0 है, मुंबई को मुंबई में 3 है, पुणे में 0 है। तो इससे क्या होता है कि एल्गोरिदम का F1 स्कोर निकाला जाता है। फिर आपका प्रिसीजन रिकॉल ये इस तरीके से निकाला जाता है। अभी सेम हम लोग SVM अप्लाई कर रहे हैं। SVM का एक्यूरेसी अलग आएगा। SVM में 3 कर्नल होते हैं, तीनों का अलग आएगा। फिर उसका प्रिसीजन रिकॉल अलग आएगा। वैसे रैंडम फॉरेस्ट का देख लीजिए आप, जैसे कोई इनपुट में वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी 72 आया है। इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट में जा रहा है आपका वैल्यूज, प्रेडिक्टेड लेवल आपके पूरे दिखा रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है यहाँ पे 0, 1, 2। तो जो भी आपका पैरामीटर है मुंबई, पुणे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, तो दिल्ली को दिल्ली में कितना क्लासीफाई किया, तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पे ऑल एल्गोरिदम का एक्यूरेसी है, नेवबेस, SVM, रैंडम फॉरेस्ट, ये मैंने 2 बार रन किया था तो लिस्ट में अपेंड हुआ। रैंडम फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी दिखा रहा है। अभी देखते हैं वेबसाइट। तो ये फ्लास्क ऐप है। ये फ्लास्क ऐप का मैं आपको आर्किटेक्चर बता देता हूँ। फ्लास्क ऐप में देखिए पहले तो यहाँ पे स्टैटिक और टेम्पलेट फोल्डर दिखेगा। स्टैटिक फोल्डर में आपको CSS फॉन्ट्स, इमेजेस और वीडियोस हो गए। जैसे ही आप कोई भी अपना HTML फाइल लिखते हो तो HTML फाइल देखिए, यहाँ पे index.html फाइल मिलेगा। इसमें आपको जैसे आप कोई भी चीज़ रन करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी स्लैश के साथ एसोसिएट किया होगा, अभी यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट index.html है,
तो यहाँ पे index.html को पहले कॉल जाएगा। index.html न्यूज़ क्लासिफिकेशन को कॉल दे रहा है। तो जैसे ही न्यूज़ क्लासिफिकेशन को कॉल दोगे, आप स्टार्ट करोगे, इसे रन करोगे। अभी रन करके दिखा दो। अभी डेटाबेस कनेक्शन देख लीजिए। सिंपल डेटाबेस कनेक्शन के लिए PyMySQL यूज़ किया, जो लोकल होस्ट के साथ यूजर नेम उसका रूट है, पासवर्ड रूट है, डेटाबेस कलेक्शन डेटाबेस का नाम है जो न्यूज़ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, न्यूज़ क्लासिफिकेशन का आपको वैल्यू मिल जाएगा, टेबल है। तो यहाँ पे हम हर चीज़ का HT काउंट, TOI काउंट, आई काउंट, मतलब यूज़र जितनी बार भी क्लिक कर रहे हैं वो वहाँ पे काउंट बढ़ते जाएगा। तो आप जैसे इसे रन करते हो तो पर्टिकुलर index.html लोड होगा। जैसे ही लोकल होस्ट 5000 करोगे, फिर आपको वो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, या रजिस्ट्रेशन अगर आपने किया नहीं होगा तो ये टाइम लेगा। तो जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ से लॉगिन करोगे, फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स टॉप पे दिख रहा है। अगर मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया क्लिक करता हूँ, तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका एंट्री बढ़ेगा, 9 हो गया। अगर मैं फिर से बैक जाके लॉगिन करूँगा तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया टॉप पे दिखेगा। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया टॉप पे दिख रहा है। अगर इसका अकाउंट ज़्यादा होता तो ये टॉप पे दिखता। तो जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे फिर से क्लिक करूँगा तो उसका जितना भी मुंबई, पुणे, दिल्ली का न्यूज़ है तो वो रिट्रो होके दिखेगा। अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैं हिंदुस्तान टाइम्स पे क्लिक करूँगा, मुंबई में क्लिक करूँगा तो मुंबई का जितना भी न्यूज़ है सब न्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर पुणे के न्यूज़, पुणे के हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट आपका वर्क होगा। तो ये कोड में कैसे हो रहा है कि जैसे ही मैं अभी यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे हर लोकेशन दिखाया है। अभी यहाँ पे लोकेशन, क्योंकि मैं मोबाइल से हिट नहीं मार रहा हूँ, तो मोबाइल से हिट नहीं मार रहा हूँ तो ब्राउजर से मैं लोकेशन नहीं ले रहा हूँ। मोबाइल से हिट मारूंगा तो मोबाइल ऐप में ऐसा फैसिलिटी है कि वो लोकेशन पास करता है। तो अगर समझ लीजिए आपका लोकेशन ठाणे है या कोई और लोकेशन है, तो अभी आप प्रोजेक्ट में नहीं दिखा सकते यहाँ पे ठाणे, क्योंकि हमने ठाणे का न्यूज़ फेच किया ही नहीं है। तो सिर्फ ठाणे का दिखाते तो हम लोग यहाँ पे ठाणे रख देते, तो यहाँ पे ठाणे का न्यूज़ रहता तो ऑटोमेटिकली ठाणे का पूरा न्यूज़ डिस्प्ले हो जाता, वो चल जाता। लेकिन अभी यहाँ पे मुंबई, पुणे, दिल्ली, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको जितना डेटा है, जितना मैक्सिमम डेटा आपने क्या किया है वो सब आपको विजुअलाइज करना है। इसीलिए यहाँ पे लोकेशन, अगर समझ लीजिए आपका लोकेशन मुंबई आता है तो यहाँ पे सिर्फ एक कोड में चेंज है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका मुंबई में लोकेशन आता है तो सीधा लोकेशन में आप डायरेक्टली वो फाइल को रेंडर कर सकते हो कि आप ये रीड कराओ, हमें ये लोकेशन को रीड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, सिटी न्यूज़ में request.args लोकेशन ले रहा हूँ, तो जो भी लोकेशन आ रहा है वो लोकेशन का सीधा न्यूज़ रेंडर होके दिख जाएगा। तो विदाउट एनी हसल हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिर्फ यहाँ पे ऑल न्यूज़ डिस्प्ले किए ताकि टीचर को आप दिखा सके कि आपके डेटा क्या क्या है। अभी यहाँ पे लोकेशन मुंबई लिखा है, यहाँ पे मैं जैसे ही सेशन यूजर लॉक ले लेता हूँ तो CTHTML सिर्फ मुंबई के ऑल न्यूज़ दिखेगा अगर आपका लोकेशन वैसे आ रहा है तो इनपुट में। तो ये पूरा एंड्रॉयड मोबाइल से होता है। तो एंड्रॉयड का कोड आपको दिया गया है, उससे लोकेशन डिस्प्ले होता है। लोकेशन के आते ही आपको डेटा डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। पर्टिकुलर लोकेशन का अभी आपके पास नहीं है, पर्टिकुलर लोकेशन का सिर्फ अगर चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ एनेबल ये लाइन हटाना है, कमेंट हटाना है, जिससे क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन के न्यूज़ दिखेंगे। लेकिन अभी वैसा किया नहीं है क्योंकि उसका रीज़न यही है कि टीचर को आप आपका डेटा क्या दिखाओगे अगर लोकेशन अलग दिखेगा और आप अलग जगह पे हो तो, इसीलिए वो उस चीज़ को वैसे ही रखा गया है।